BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो रूस के जेर कब्जा इलाकों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। ये बात उन्होंने नाज़ी जर्मनी की शिकस्त की याद में मुनक्किदा परेड से खिताब में कही। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूसी हमले को नाज़ी जंग से तशबीह दी है। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का कहना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उनको फॉलो करने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात की जरूरत है। दी डिजिटल कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट्स की पार्लिमानी कमेटी का कहना है कि ऑनलाइन कल्चर का फैलाव मुलाजमतों और दीगर शोबों पर तेजी से असरअंदाज हुआ है। रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि कुछ चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स एक्सप्लॉयटेशन के खतरे में हैं। चाइल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फॉलोअर्स को कैसे खतरात से बचाया जा सकता है? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC कैलिफोर्निया में लाखों की तादाद में पाई जाने वाली तितलियां 2020 में चंद हजार तक महदूद हो गई थीं। ताहम अब कैंपेनर्स की आगाही और फार्मर्स के पेस्टिसाइड स्प्रे इस्तेमाल न करने से इनकी तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया है। तितलियों को बचाने की मुहिम में शामिल एंजेला बताती हैं। पूरे मुल्क में लोग मोनार्क्स और दीगर पॉलिनेटर्स को बचाने के लिए मिल्कवीड और नेक्टर प्लांट लगा रहे हैं। इनके लिए मखसूस हैबिtat और लाइन ऑफ एक्शन न होने के बावजूद तादाद बढ़ी है। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मुल्क में कोरोना वायरस की किस्म ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक कर दी है। NIH की जानिब से बयान में बताया गया कि जीनोम की तरतीब के जरिए ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट को BA.2.12.1 का नाम दिया गया है। NIH ने कहा है कि ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है। BBC पाकिस्तान की पहली एनिमी फिल्म ग्लास वर्कर को पेरिस के NSC इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया है। फिल्म की कहानी जंग से मुतासिर होने वाले एक ग्लास वर्कर और उनके बेटे के बारे में है। पापा की पोस्टिंग हमें हर थोड़े अरसे बाद अपना शहर छोड़ने पे मजबूर कर देती थी। फिल्म ग्लास वर्कर के डायरेक्टर उस्मान रियाज हैं, जिसकी तैयारी में नौजवान आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। NSC इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जून में मुनक्किद होगा। एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम का 24 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कैंप आज से लाहौर में शुरू हो गया है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 23 मई से 1 जून तक इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में खेला जाएगा। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मुल्क में कोरोना वायरस की किस्म ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक कर दी है। NIH की जानिब से बयान में बताया गया कि जीनोम की तरतीब के जरिए ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट को BA.2.12.1 का नाम दिया गया है। NIH ने कहा है कि ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है। कैलिफोर्निया में लाखों की तादाद में पाई जाने वाली तितलियां 2020 में चंद हजार तक महदूद हो गई थीं। ताहम अब कैंपेनर्स की आगाही और फार्मर्स के पेस्टिसाइड स्प्रे इस्तेमाल न करने से इनकी तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया है। तितलियों को बचाने की मुहिम में शामिल एंजेला बताती हैं। पूरे मुल्क में लोग मोनार्क्स और दीगर पॉलिनेटर्स को बचाने के लिए मिल्कवीड और नेक्टर प्लांट लगा रहे हैं। इनके लिए मखसूस हैबिtat और लाइन ऑफ एक्शन न होने के बावजूद तादाद बढ़ी है। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। BBC पाकिस्तान की पहली एनिमी फिल्म ग्लास वर्कर को पेरिस के NSC इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया है। फिल्म की कहानी जंग से मुतासिर होने वाले एक ग्लास वर्कर और उनके बेटे के बारे में है। पापा की पोस्टिंग हमें हर थोड़े अरसे बाद अपना शहर छोड़ने पे मजबूर कर देती थी। फिल्म ग्लास वर्कर के डायरेक्टर उस्मान रियाज हैं, जिसकी तैयारी में नौजवान आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। NSC इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जून में मुनक्किद होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो रूस के जेर कब्जा इलाकों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। ये बात उन्होंने नाज़ी जर्मनी की शिकस्त की याद में मुनक्किदा परेड से खिताब में कही। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूसी हमले को नाज़ी जंग से तशबीह दी है। BBC बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का कहना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उनको फॉलो करने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत है। दी डिजिटल कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट्स की पार्लिमानी कमेटी का कहना है कि ऑनलाइन कल्चर का फैलाव मुलाजमतों और दीगर शोबों पर तेजी से असरअंदाज हुआ है। रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि कुछ चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स एक्सप्लॉयटेशन के खतरे में हैं। चाइल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फॉलोअर्स को कैसे खतरात से बचाया जा सकता है? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में शुरू हो गया है। दोनों टीम्स के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 24 मई से कराची में शुरू होगी। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का कहना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उनको फॉलो करने वाले बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। दी डिजिटल कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट्स की पार्लिमानी कमेटी का कहना है कि ऑनलाइन कल्चर का फैलाव मुलाजमतों और दीगर शोबों पर तेजी से असरअंदाज हुआ है। रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि कुछ चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स एक्सप्लॉयटेशन के खतरे में हैं। चाइल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फॉलोअर्स को कैसे खतरात से बचाया जा सकता है, अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। श्रीलंका के वजीर-ए-आज़म महिंद्रा राजापक्से ने मुल्क की खराब मुआशी सूरत-ए-हाल और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आया जब दारुल हुकूमत कोलंबो में सदर के दफ्तर के बाहर आज हुकूमत के हिमायतियों और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। एक मकामी हस्पताल के मुताबिक आज की पुरतशद्दुद झड़पों में 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। BBC पाकिस्तान की पहली एनिमी फिल्म ग्लास वर्कर को पेरिस के NSE इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया है। फिल्म की कहानी जंग से मुतासिर होने वाले एक ग्लास वर्कर और उनके बेटे के बारे में है। विंसेंट, मुझे माफ करना, मुझे खत लिखते लिखते इतने दिन लग गए। फिल्म ग्लास वर्कर के डायरेक्टर उस्मान रियाज हैं, जिसकी तैयारी में नौजवान आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। NSE इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जून में मुनक्किद होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो रूस के जेर कब्जा इलाकों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। ये बात उन्होंने नाज़ी जर्मनी की शिकस्त की याद में मुनक्किदा परेड से खिताब में कही। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूसी हमले को नाज़ी जंग से तशबीह दी है। BBC कैलिफोर्निया में लाखों की तादाद में पाई जाने वाली तितलियां 2020 में चंद हजार तक महदूद हो गई थीं। ताहम अब कैंपेनर्स की आगाही और फार्मर्स के पेस्टिसाइड स्प्रे इस्तेमाल न करने से इनकी तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया है। तितलियों को बचाने की मुहिम में शामिल एंजेला बताती हैं। पूरे मुल्क में लोग मोनार्क्स और दीगर पॉलिनेटर्स को बचाने के लिए मिल्क वीड और नेक्टर प्लांट लगा रहे हैं। इनके लिए मखसूस हैबिtat और लाइन ऑफ एक्शन न होने के बावजूद तादाद बढ़ी है। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 जून से रावलपिंडी में शुरू होगी। वेस्ट इंडीज टीम की क़यादत निकोल्स पूरन करेंगे। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC